हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के चतुर्विंशो अध्याय 24वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पृथुवंश की वंश परंपरा को आज हम श्रवण करेंगे। एक ही निवेदन करना चाहूँगा, यदि प्रथम बार हमारे चैनल पर आए हैं या अथवा केवल कथा श्रवण के लिए आते हैं और सुनकर चले जाते हैं, तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थस्कन्ध चतुर्विंशो अध्यायो मैत्रेयोवाच। विजितासोऽधिराजासीत् पृथुपुत्र वृतस्रवयवीयभ्यो ददात्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृभ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलो हरियक्षाय दिशत्प्राची धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं मृगसंगाय तुर्यां द्रविणसे विभो अन्तर्धानगतिं सक्रान् लब्धान्तर्धान संगित अप्रतीय त्रयमादत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतः पावकः पवमानश्च शुचिसृत्यग्नेः पुरा वसिष्ठः शापादुत्पन्ना पुनर्योगो गतिं गतः। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजितासु राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजितासु के हरियक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण और वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धानो नवस्वत्याम वृद्धानाम वंदित य इंद्र मस्वहर्तारम विद्वान अपि न जाज्ञवान राज्ञां मृत्युं करादान दंड शुक्लादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसन्न व्याजेन विसर्जः तत्रापि हंस पुरुषः परमात्मानमात्मद्रेक तन्लोकतामाप कुशलेन समाधिन। अंतर्धान के नवस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न अभिर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उसके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज्य कार्य छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त व्यंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त किया। अविर्धानादविर्धानी विदुरासूद षट्सुतान् बरे सदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं बरे सत्सु महाभागो अविर्धानी प्रजापति क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। विदुर जी अविर्धान की पत्नी अविर्धानी ने बरे सद गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इनमें अविर्धान के पुत्र महाभाग बरे सद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। इन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। यस्येदं देवयजनम मनु यज्ञं वितन्वतो प्राचीन अग्ने कोरे कुसेरासीदास्त्रस्तं वसुधातलं सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपय्ये मे सतद्रुतं यां वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ठुवलङ्कृतां परिक्रामन्ति मुदुवाही चुकमेघ्नि सुखीम्यो विबुधसुरगन्धर्व मुनिसिद्ध नरोरग विजिता सूर्यादिक्षो गुणयन्त्वेव नूपुरे प्राचीन बरे स पुत्रा सतद्रुत्यां दशा भवन् तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्मनास्ता प्रचेतस पित्रादिष्ट प्रजा सर्गे तपसेर्णो मा विसन् 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चो तपस्पतिं
तपस्पतिं यदुक्तं पतिदृष्टेन गिरिसेन प्रसीदता तदध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयतः। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने के से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सजकर विवाह मंडप में जो भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेवी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगी जैसे सुखी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नूपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं को देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही की प्रचीता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जो पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। विदुर्वाचो प्रचीत सामगरित्रेणो यथा शीतपति संगम यथा और प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् यथार्थवत् संगम खलु विप्रशेष वेनेह शरीरणाम दुर्लभो मुनियो तद्यूर संगाद्यम वीप्सितम् आत्मा रामो भेयस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भव। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन मार्ग में प्रचीताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारी युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म से शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी 100 प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपासक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। मैत्री उवाच प्रचीत स पितृवाक्यं शिरसादाय साधवोधि सम्प्रतीचिं प्रयोस्तपस्या धृतचेतस समुद्रमुप विस्तीर्णमुपश्यन् सुमहत्सर महन्मनो एव स्वक्षं प्रसन्न सलिलाशयं नीलरक्तोपलाम्भोज कल्लारेन्दी वराकरं हंससारश्चक्रावः कारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौरवष्ट्य अष्टरोमलताङ्घ्रिपं पद्मकोशरजो दिग्जो विक्षेप्त विक्षेपत्तपवनो वनं तपवनोषवं वनोत्सवं तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्ग मनोहरं विविश्य सुराजपुत्रास्ते मृदंगपणवाद्यनु। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी साधु भाव प्रचीता गणपिता की आज्ञा सिरोधार कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छता तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जलपक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच सा हो रहा था। कमल को उसके पराग पुंज वायु के जकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। वहाँ मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तरियो व सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सानुगम उपगीयमानम् अमर प्रवरं विविधानुगैः तब्ध हेमौनिकाया वंसितकण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्षं प्रणेमोर्जात कौतुक सातान् प्रपन्नार्थिहरो भगवान् धर्मवत्सलो धर्मज्ञानशील सम्पन्नान् प्रीतानुवाचः। वहाँ मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचीताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री रुद्रोवाच यूयं वेद सिद्धः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुगृह्य भद्रं व एवं वे दर्शनं कृतं यः परं रय्यसः साक्षात् त्रिगुणाजीव संहितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नं स प्रियो मे। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति
अव्यक्त प्रकृति तत्वा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। स्वधर्मनिष्ठ सदजन्म विपुमान विरिंचता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतोत वैष्णवं पदम यथाम विबुधा कलाध्याये अतः भगवता यूयं प्रियास्त भगवान यतो न मद भगवतानां च प्रियश्नन्योऽस्ति करे चेत् इदं विविक्तो जप्तव्यं पवित्रं मंगलम परम निःश्रेयस्करं चापि श्रूयतां तद्वदामि वो। अपने वर्णाश्रम का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह जो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे रुद्र रूप में स्थित में तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने आधिकारिक समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे, तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अभी मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ, इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। मैत्री उवाचो इत्यनुक्रोशोर्दयो भगवान तांसिवो बद्धांजलिन राजपुत्रान नारायण परो वचो। श्री मैत्री जी कहते हैं तब नारायण परायण करुणार्थ हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनायो। श्री रुद्रोवाचो जितं तो आत्मविद्धर्य धुर्य स्वस्थस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मात्मने नमः। नमः पंकजनावाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचसे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अन्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय और श्रीकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने। श्री मैत्री जी कहते हैं भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए निजानंद लाभ के लिए है, उसमें मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार हैं। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं, भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त की अधिष्ठाता भी आप ही हैं, आपको नमस्कार हैं। आप ही सूक्ष्म व्यक्त अनंत और मुखाग्नि द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार की अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान की उद्गम स्थान बुद्धि की अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तत्व की अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध है, आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव है, पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको बारंबार नमस्कार है। स्वर्गापवर्ग द्वारा यो नित्यम शुचि सदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुरोत्राय तंतवे नमो ऊर्जो इसे त्रय्या पतये यज्ञरीतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्ववर्षात्मने सर्वसत्वात्मदेहाय विशेषाय दवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय स ओजो बलाय च अर्थलिंगाय नमसे नमोऽनन्तरवैरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमस्मै भूरिवर्चसे। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार हैं। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों की अधिष्ठाता हैं। देखो यहाँ वर्णन है कि जो भगवान रुद्र का जो वीर्य है ना उससे स्वर्ण उत्पन्न हुआ है, तो जो स्वर्ण है भगवान रुद्र का वह वीर से उत्पन्न है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों की अधिष्ठाता हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं। आप त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक इंद्रिय और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं, आपको नमस्कार हैं। आप ही अपने गण शब्द द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही मान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजो में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मो विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्तो आशिषामि समनवे कारणात्मने नमो धर्माय भ्रते कृष्णाय कुंठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मेढसे अंकृतात्मने चेत आकोति रूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदुक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणान्यनम। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही धर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अर्धीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता कारण कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय है। आप ही अहंकार अधिष्ठात्री
अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की विभक्ति होती है। आपको बारंबार नमस्कार हैं। शक्तित्रय समेतायाम ईडसे अंकृतात्मने चेतवाकूति रूपायो नमो वाचो विभूतये दर्शनम नो दिदुक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम्। प्रभो हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, तो आपके भक्तजन जिसका पूजा करते हैं और जो आपके निजनों की अनंत अत्यंत प्रिय है, आपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। स्निग्ध प्राव घनश्यामं सर्वसौंदर्य संग्रहं चार्वायत चतुर्वाहं सुजातो रुचिराननम पद्मकोशोपलासाक्षं सुंदर भ्रूसुनासिकं सुनासिकं सुद्विजं सुखपोलास्यं समकर्ण विभूषणं प्रीति प्रवसितापांगम अलैक अलकैरूप शोभितं लसत पंकज किंचिलकोदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलयो हारनूपुरमेकलं शङ्खचक्र गदापद्ममाला मण्योत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्दत्विषो बिभ्रत्सोभग्रीव कौस्तुभं बिभ्रत्सोभग्रीव कौस्तुभं श्रियानपायिन्या च श्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकषा स्मूरलोरसौल्लसत्। वह वर्षाकालीन में केशमान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महा मनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहनी दंत पक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मक्त हास्य दृषि चितवन काली काली घुंघराली अलकें कमल कुसुम की केसर की समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार की ऊरी एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभमणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। पूर्वरेचक संविघ्न बलिबलगूल दलोदरम प्रति संक्रामयद विश्वम नाभ्याद वर्ध गभीरयो श्यामश्रोण दिरोचिष्ण ऋतुकूल स्वर्णमेखलम समचरवांग शर्मचारवंग जिग्जंगोरु निम्नजानु सुदर्शनम पदा शरद पद्मपलासरोचस नकद्युविर्णोऽन्तरगं विदुर्वत प्रदर्शय स्वीयमपास्तु साध्वसं पदम गुरोर्मार्ग गुरुस्तमोजसम। उसका त्रिबली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्कर धारणा भी है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ विश्व मानो फिर उसी में लीन हो जाता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली जांग और कुंडों को घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों में जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल ही नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों की भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। हे जगत गुरु, हम अज्ञान व्रत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। एतद्रूपमनुधीयोमात्मशुद्धिमभीप्सितां यद्भक्तियोगो वयद स्वधर्ममनुतिष्ठितां भवान् भक्तिमतां लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्याप्याभिमतो एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापयो एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना बहि यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्नो नाभिमन्यते विश्वं विद्वसंयनः वीर्यशौर्य विस्फूर्जितब्रुव क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगसंगस्य अमृत्यानां किमुताशिष। प्रभु चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सुधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का साधन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधनों से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भवों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणियों पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्ष की कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुरख धरहि तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। यानी कि स्वर्ग और अपवर्ग का सुख और एक क्षण का सत्संग दोनों को तोला जाए, तुम्हारा सत्संग की महत्ता बड़ी बताई गई है।
रामचरितमानस का वह दोहा और श्रीमद् भागवत का श्लोक सेम मीनिंग्स आर बोथ, दोनों का एक ही अर्थ है। अथा नगांग्रे स्तव कीर्त तीर्थयोरंतर बहिष्णान विदूत पापमनाम भूते स्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात् संगमोनुग्रह एषनस्तव नयस्य चित्तं वैरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्ति योगानुग्रहीत मंजसा मुनिर्विचष्टेन नु तत्र ते गतिं यत्रेदं विज्यति विश्वं विश्वस्मिन् भाति तत्तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को और लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों का संग में सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो ब्रह्म बाह्य विषयों में भटकता है और न ज्ञान को ये रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है। और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। यो मायेदं पुरुष रूपया सृजत विभर्ति भूयो च भयद् विक्रिय यद्वेद यद्वेद बुद्धिसाद विवात्मदुस्तयो तमात्मतंत्रं भगवान प्रतिमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनो श्रद्धान्वितः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविद तमेको आद्य पुरुषः सुसप्ते सुप्तशक्ति स्तया रजः सत्त्वतमो विविद्यते महानहं कम्बरुदग्निवार्धरा सुरसयो भूतगणा इदं यतम्। भगवन्, आपकी माया अनेक प्रकार से रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और श्रृंगार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूतेंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्ध प्राप्ति करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष है। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्वरज और तमरूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त जगत की उत्पत्ति होती है। सृष्टम सजगते दमनु प्रविष्ट चतुर्विधम पुरमात्मान सकीनो तो विदुस्तम पुरुषम समन्तवंतम संतमंतम भुंक्ते रसिकेर्मधुसारगम्यो स एष लोकानति चण्डवेगो विकरससित्वं खलु कालयान भूतानि भूतेरनुमेय तत्वो घनावलिर्वायुरिवा विषय्यो। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज अंडज स्वेदज और उद्विज भेद से चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपनी ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्वज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। प्रमत्तमुच्चैरतिकृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसं तमप्रमर्त सहसा विपद्यसे चुल्लेलयानो विरिवाकुमन्तक कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्तेव मानात्म्यमनान् कीर्तन विशुद्धया स्यात् गुरुरर्चितं स्मयद् विनोपपद्धिं मनवश्य चतुर्दश भगवन्। यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर्ष में इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसी विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चाट चट कर देता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु का व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की अंश का से ही हमारे पिता ब्रह्मा और स्वयं आदि 14 मनुओं को भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भव्य भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोग तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। अतत्वमशिनो ब्रह्मन परमात्मन विपश्यतम विश्वम रुद्र वयस्त्वमकतश्चित् भयागति इदं जपत भद्रं वा विशुद्धां नपनन्दनो स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशय तमो एवात्मानमात्मस्थः सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्विधरिं योगादिशमुपासाद्यो धारयन्तो मुनिव्रतो समाहितो धियो सर्व ईतदभ्यो सतादृतो ओम इदमाह पुरुषमाकं
भगवान विश्वशक्ति भगवादीनमात्मानम् आत्मजानां शिशदक्षु संसर्शिक्षतां ते वयं नोदितः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वर अनेन ध्वस्ततमसो शिशरक्ष्मो विविधा प्रजा अतीदं नित्यदा युक्तो जपन्न वैतपमान अचिरात् श्रेयो आपनोति वासुदेवो परायणो। राजकुमारो तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपनी अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर मुनिव्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों ने पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगुवादी अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्र से नित्य प्रति जप करे का उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। ओम श्रेयशाम हे सर्वेशां ज्ञान श्रेय ज्ञानम निश्रेयसे परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञानन्योर्व्यसनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवस्तवम् अधीयानो दुराराध्यमरिमाराधयत्यसो विन्दन्ते पुरुषो मुस्माद्यतिच्छिक्त्यत्य सत्वरं मद्गीत गीता सुप्रीता श्रेयसामेकवल्लभात् इदं य कल्योत्ताय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितो शृणुयाच्रवयेन मर्द्यो मुच्यते कर्म बंधने। इस श्लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत ही कठिन है किंतु मेरे कहे हुए स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनको प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरी गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर उषा काल में उठकर यानी अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब इस प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीतम मयेदम नरदेव नंदनो परस्य पुंसां परमात्मनोस्तवम् जपन्त एकाग्रदयस्तपो महंचरध्वमन्ते तपाप्स्यतेप्सितम्। राजकुमारों मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्र से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी। बहुत देर से हिचकियाँ आ रही हैं, लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं। कोई याद कर रहा है, पता नहीं क्या कारण है, बार बार हिचकियाँ आ रही हैं। तो बस आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।